खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अमना हरमस के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। अमना हरमस मुकम्मल तौर पर खुल गई। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करूँगा। ट्रंप की धमकी। कहा कि जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात चंद रोज़ कबल शुरू हो सकते थे। लबनान पर इसराइली हमलों ने मुज़ाकराती अमल को शदीद मुतासर किया। अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश तकरीबन रुक गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कर अब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि मुफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। ये अमरीका ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों का दूसरा मरहला है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी आसूदगी की सतह कम करेगा। जौहरी प्रोग्राम पाबंदी और मुंजमद असासों पर वर्किंग ग्रुप सरगर्म है। लबनान से मुताल्लिक मामलात भी मुज़ाकरात का शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू इजलास। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। जाली रसीदों और सेल छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैरिज हॉल, फूड चेन, फार्म हाउसेस समेत हर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने, बड़े रेस्टोरेंट में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अब कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में मुनक़िद हुए। उनमें हौसला अफजा पेशरफ्त हासिल हुई। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। लिखा कि तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और कतर के सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल के बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाकाबंदी उठा ली गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबना हरमुज़ में जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त का तरीक़ाकार मुरतब करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का एक हल्का फुल्का दोस्ताना अंदाज भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन को आग लगा गया। लेक लोसन समिट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया तो भारतीय सारिफीन भड़क उठे। सोशल मीडिया पर JD वेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और धमकियां दी गईं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद तरजीही बुनियादों पर मंसूबे पर काम शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मंसूबे पर तबादला ख़याल। $7.5 बिलियन के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। पाकिस्तान 781 किलोमीटर की पाइपलाइन पर $1.2 बिलियन का खर्च बर्दाश्त करेगा। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बायस मंसूबा तवील अरसे तातील का शिकार रहा। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन तैयार कर चुका है। चाइना कटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? हमने बहुत अपने सीने चौड़े किए,
हमने बड़ा इनको बलिकार से कहा, हमने इनको घर दिए, मकान दिए, जमीनें दी या रहने दिया, लेकिन मैंने कहा था ना कि जिनकी फितरत में वो डसना वो डसा करते हैं, ये डसने वाले हैं। ये सिंध को उजाड़ना चाहते हैं, हम आबाद देखना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि फिर से उनको जेब कतरा बनाएं, कातिल बनाएं, डाकू बनाएं, किसी सेक्टर का इंचार्ज बनाएं, तो सर वो हम नहीं चाहते। तो हमें उन पे फख्र है सर। सिंध असम्बली का बजट इजलास जारी। एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान आमने सामने। एमकेएम रुकन फरहान अंसारी ने कहा कि सिंध वाले नहीं, पीपी वाले करप्ट हैं। फारूक अवान पुलिस की मामूली मुलाजमत से करोड़पति कैसे बन गए? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सेवन पब्लिक कमीशन रखा जाए। जब लाशें मिलती थी उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पीपल्स पार्टी अरकान का शदीद एहतजाज। कहा कि फरहान अंसारी अपने अल्फाज वापस लें। पीपी रुकन राजा रज़ाक का कहना था कि सिंध को अपनी मोहब्बत ही गले पड़ गई है, जो अच्छे लोग थे वो वहाँ रह गए, हमें शर्म और गैरत ये सिखाएंगे। साबिर कायम खानी ने जवाब दिया कि हर करप्ट और लुटेरे को सिंधी नहीं मानते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अपोजिशन की जानिब पैन उछाल दिया। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जिद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। बताया जाए कि अंदरूनी सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही। बुनियादी सेहत मराकज़ का बुरा हाल है। मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत किया हुआ है। अपोजिशन ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 1 रुपया करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने कौमी असम्बली की कमेटी में तख़फ़ीफ़ ग़ुरबा डिवीज़न पर कटौती की 45 तहरीक पेश कर दी। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 884 अरब का बजट ख़त्म करके प्रोग्राम को सिर्फ 1 रुपया सालाना दिया जाना चाहिए। बैतुल माल का बजट भी कम करके 1 रुपया करने की तजवीज़ दी गई है। कराची सानिहा गुल प्लाजा केस की समाअत। पुलिस ने तनवीर पास्ता और उसके साथियों को सानिह का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का चालान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। कहा कि तफ्तीश नाकाफी है। गुल प्लाजा के इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स की CCTV फुटेजेस भी शामिल की जाएं। On the election held for the office of the Chief Minister, Gilgit-Baltistan, and the House has been pleased to elect Mr. Amjad Hussain, member of the Gilgit-Baltistan Assembly, unopposed as the Chief Minister of Gilgit-Baltistan. The result is hereby declared accordingly. पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। नून लीग के हफीज़ुर रहमान बिला मुकाबला अपोजिशन लीडर बन गए। अमजद हुसैन एडवोकेट 2009 में गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर बने। 2020 में मुंतखब होकर अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। 2026 में भी दूसरी मरतबा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मेंबर बनने का एजाज़ हासिल किया। इससे कबल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी बिला मुकाबला हुआ। कराची में खातून से मुबैना ज़्यादती का मुल्ज़िम सैफुल्लाह पुलिस की गिरफ्त में। सैफुल्लाह और उसके साथी अब्दुल रज़्ज़ाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दइया के मुताबिक मुल्ज़िमान ने खातून को राशन देने के बहाने कार में हॉक्सवे डैम ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। हब रिवर रोड पर उतारा, 2000 रुपए दिए और फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।